क्या आप जानते हैं स्वर्ग की एक अप्सरा जब अपने सौंदर्य के अहंकार में महातेजस्वी दुर्वासा मुनि को रिझाने की कोशिश करती है तो इसका क्या परिणाम होता है? मार्कंडे पुराण में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। एक बार नंदनवन में देवर्षि नारद विराजे। इंद्र ने आदर पूर्वक देवर्षि से कहा, देवर्षि आपका स्वागत है, कृपा करके मेरे सिंहासन पर विराजे। थोड़ी देर बाद इंद्र मुस्कुराए और बोले, देवर्षि यहाँ उपस्थित अप्सराओं में से जो आपको सबसे प्रिय लगे उसे नृत्य करने का आदेश दीजिए। उस वक्त वहां पर रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि सभी अप्सराएं उपस्थित थीं। नारद जी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जो अपने को सबसे सुंदर और श्रेष्ठ मानती है वही नृत्य करे। बस इतना सुनते ही वातावरण बदल गया। अप्सराएं आपस में उलझने लगी। मैं सुंदर हूँ, नहीं, मेरी कला सबसे श्रेष्ठ है, मेरी कांति चंद्रमा को मात देती है। स्वर्ग की सबसे सुंदर देवनारियों के बीच अहंकार की आग जल उठी। इंद्र ने विवाद रोकते हुए कहा, नारद मुनि ही बताएंगे कि तुम सब में श्रेष्ठ कौन है। नारद जी ने उत्तर दिया, जो अप्सरा हिमालय पर तपस्या में लीन महर्षि दुर्वासा को अपनी चेष्टा से विचलित कर देगी वही सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। सन्नाटा छा गया। सब जानती थी दुर्वासा को विचलित करना अग्नि से खेलने के समान है। तभी अप्सरा वपु आगे आई। उसे अपने सौंदर्य पर अहंकार था और कला पर अभिमान। वपु बोली, मैं आज ही हिमालय जाऊंगी और दुर्वासा मुनि को अपने रूप और संगीत से मोहित कर दूंगी और उन्हें उनके संयम से भटका दूंगी। वपु हिमालय की ओर चली। दुर्वासा मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर कोकिल जैसी मधुर आवाज में गाना शुरू किया। उसकी धुन पहाड़ों में गूंज उठी। महर्षि दुर्वासा तप में लीन थे। वपु के गान से उनका ध्यान भंग हो गया। जब दुर्वासा ने वपु को देखा तो उन्हें समझने में देर न लगी कि यह मेरे तप को भंग करने आई है। दुर्वासा क्रोध से लाल होकर वपु को श्राप देते हुए बोले, हे अप्सरा, तू मेरे तप में बाधा डालने आई है, इसीलिए सुन, तू पक्षी कुल में जन्म लेगी। 16 वर्षों तक पृथ्वी पर पक्षिणी बनकर रहेगी। तेरे गर्भ से 4 पुत्र होंगे, पर तू उन्हें पाल नहीं पाएगी और जब तू शस्त्र से मारी जाएगी तभी स्वर्ग लौट पाएगी। वपु का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सुंदरता, उसका अहंकार सब राख हो चुका था। यही था वह श्राप जो एक अप्सरा को स्वर्ग से पृथ्वी के आकाश में फेंक लाया। अगला भाग जानना चाहते हैं? कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं लाते रहेंगे।